नमस्कार। अब देखिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे थे हमने। तीन इसके पीछे जो करंट अफेयर्स था वहां तक करा दिया गया है बीपीएससी एईडीओ के लिए। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं उसको सिर्फ आप करते रहिए। यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस सेट और सिलेबस को ही कवर करते हुए हम आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है। इस पे आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से जितने भी, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पूरे वीडियोस देख लेने हैं। जितने भी करंट अफेयर्स है पूरे वीडियो एक एक, जितने भी बीपीएससी एईडीए प्लेलिस्ट बनी हुई है, सिर्फ आपको बेटा उसको देख लेना है। उसके बाद एग्जाम में चले जाना है, कुछ नहीं करना है इसके सिवा और कुछ नहीं है। बहुत बड़ा ना तो उसका कोई सिलेबस है, ना कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। बस आप डरिए नहीं, हवा मत बनिए। किसी भी चीज का अगर हवा बनिएगा तो वहां पे दिक्कत होने लगेगी। समझने वाली बात यह है, जितने प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं आपको सिर्फ करते जाना है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आइए देख लेते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। आइए देखते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2024 जो जारी की गई। 2024 में सबसे अधिक जीव जंतु खोज केरल में दर्ज हुई है। कहां पे बेटा? 2024 सबसे अधिक जीव जंतु खोज कहां हुई है? केरल में। क्यों केरल में हुई है? क्योंकि केरल जो है समुद्र वाले एरिया में, समुद्र वाले एरिया में जीव जंतु ज्यादा रहते हैं बेटा। असम राज्य की हरगिला सेना मॉडल एक समुदाय आधारित जैव विविधता संरक्षण पूछेगा। हरगिला सेना मॉडल, हरगिला सेना मॉडल किससे संबंधित है बेटा? तो समुदाय आधारित जैव विविधता संरक्षण मॉडल है। समुदाय आधारित जैव विविधता संरक्षण मॉडल है। 2020-25 संरक्षित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन हुआ। इसे केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। केरल ने राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में शीर्ष राज्य का दर्जा प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया बेटा? केरल ने। बिहार सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की संवर्धन नीति 2025 लागू की है। बिहार सरकार ने। किसने लागू किया बेटा? बिहार सरकार। बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति। कौन नीति बेटा? संवर्धन नीति। बिहार के सीएम कौन है और राज्यपाल कौन है, इसको आप बता दीजिए। देखिए सीएम कौन है? नीतीश कुमार। सीएम कौन है? नीतीश कुमार। ये 10वीं बार बेटा शपथ लिए हैं, 10वीं बार, ठीक है। ये अमर है, पोस्टर में लिख दीजिए, ये अमर है, जब तक है तब तक यही है, ठीक है। उसके बाद आरिफ मोहम्मद खान, राज्यपाल कौन है यहाँ के? आरिफ मोहम्मद खान। राज्यपाल कौन है बेटा? आरिफ मोहम्मद खान। उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 छोटी नदियों, कितनी छोटी नदी? 75 छोटी नदियों एवं सहायक नदियों को पुनर्जीवित, क्या करना? पुनर्जीवित करने की व्यापक पहल शुरू की है। भारत ने 2030 के लक्ष्य से पहले गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का 50% लक्ष्य प्राप्त कर लिया। भारत ने 2030 के लक्ष्य से पहले ही गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का 50% क्या किया है? हासिल कर लिया। 50% क्या किया बेटा? हासिल कर लिया है, ठीक है। आइए देखते हैं जो 50% हासिल किया है तो उसके आगे का देख लेते हैं। भारत ने 2030 के लक्ष्य से पहले गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का 50% हासिल कर लिया। कुल देखिए, कुल गैर जीवाश्म क्षमता 242.8 गीगावाट है, जबकि कुल विद्युत क्षमता कितनी है? 448.8 गीगावाट है, ठीक है। तो एफएसआई की रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 24 के दौरान सबसे अधिक बिहार में वनाग्नि घटनाएं। देखिए सबसे ज्यादा वन में आग लगने की घटना कहाँ हुई है? सबसे ज्यादा बेटा वन में आग लगने की घटना कहाँ हुई है? बिहार राज्य में हुई है। कहाँ हुई है? बिहार राज्य में, ठीक है। कहाँ पे हुई है? बिहार राज्य में। बेटा पिछले कुछ वीडियो शायद हल्का ब्लर आ गए हैं, किसी ने, बच्चे ने उसमें बताया है, कमेंट किया है कि वीडियो सर ब्लर आ रहा है, तो उसको हमने सही करवा दिया है, ठीक है। अब वीडियो धीमे धीमे सब सही होते जा रहे हैं। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण हल्का सा वीडियो ब्लर मार दिया था, लेकिन जूम करके आप देख लीजिएगा। मेन बात है कि समझना और पढ़ना है, ठीक है। बाकी ब्लर वाली समस्या धीमे धीमे खत्म हो गई है, ठीक है। थोड़ा सा जो समस्या आई थी उसको हमने सही करवा दिया है। वनाग्नि घटनाएं घटित हुई है, ठीक है। सबसे ज्यादा वनाग्नि घटनाएं कहाँ पे हुई है बेटा? तो बिहार में। पश्चिमी चंपारण प्रथम एवं दूसरे तीसरे नंबर पर जमुई एवं मुंगेर रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी चंपारण जंगल ज्यादा है बेटा, जंगल ज्यादा, इसलिए वहां पे आग की घटनाएं सबसे ज्यादा हुई। एनजीओ अरण्यकम नेचर फाउंडेशन द्वारा हाल ही के एक शोध के अनुसार केरल में 20 से 30 हजार गोल्डन सीआर रहते हैं। गोल्डन सीआर कहाँ रहते हैं? 20 से 30 हजार केरल में। कहाँ पे बेटा गोल्डन सीआर पाए जाते हैं? केरल में। क्वेश्चन सिर्फ यही पूछेगा बेटा कि गोल्डन सीआर कहाँ पाए जाते हैं, गोल्डन सीआर कहाँ पाए जाते हैं, उसका आंसर क्या होगा? केरल होगा बेटा। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 15 सालों से 7 गुना बाघों की आबादी बढ़ी है। 15 सालों में कितने गुना बढ़ गई बेटा? 7 गुना। कहाँ पे? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। यही पे बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ही बाघ भी पाए जाते हैं। एनटीसीए के अनुसार यहाँ कुल 54 बाघ हैं, किंतु शावकों को जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 70 तक हो गई। देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना जिसने कार्बन क्रेडिट फाइनेंस लागू किया है। क्या लागू किया बेटा? कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना लागू किया है। किसने लागू की है? उत्तर प्रदेश ने बेटा। किसने लागू किया है? उत्तर प्रदेश ने, है ना। कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना किसने लॉन्च किया है? देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है, ठीक है। 16 जून 2025 को नई दिल्ली में, कहा बेटा? 16 जून 2025 नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री
भूपेंद्र यादव जी ने पर्यावरण मंत्री ने की थी। इस बैठक में 9 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग किया था। आईबीसीए का उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता जैसे बिल्ली के साथ बड़ी प्रजातियों का संरक्षण करना है। प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर इसे भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्यालय भारत में ही है। देखिए, दो बड़े मुख्यालय भारत में है बेटा, एक सौर ऊर्जा अलायंस वाला है, एक सौर ऊर्जा अलायंस वाला है, एक सौर ऊर्जा अलायंस वाला है, और एक कौन सा है, बिग कैट अलायंस वाला है। बिग कैट अलायंस में नया सदस्य देश कौन बना है अभी? नेपाल बेटा। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, बिग कैट अलायंस में नया सदस्य कौन जोड़ा गया है? नेपाल। अभी हाल में नेपाल को बिग कैट अलायंस में जोड़ दिया गया। हरियाणा सरकार ने अरावली पहाड़ियों में, अब देखिए ये अभी मुद्दा चल रहा था अरावली पहाड़ी वाला, अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया है। कौन बना बेटा? चौथा सबसे बड़ा। ठीक है, विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता। कौन बेटा? जैव ईंधन उपयोगकर्ता कौन बन गया है? चौथा देश भारत। चौथा देश कौन सा बना है? भारत। ठीक है, चौथा देश कौन सा बन गया बेटा? भारत बन गया है जैव के उपयोग में। ठीक है, आइए इसका देखते हैं। 8 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एशिया की सबसे उम्रदराज जीवित हाथी, एशिया की सबसे उम्रदराज जीवित हाथी, हाथीनी जीवित हथिनी का नाम क्या है? वत्सला नाम था बेटा। वत्सला का निधन हो गया, जिसकी आयु 100 वर्ष से अधिक थी। वैसे भी हाथी की उम्र काल सबसे अधिक रहता है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों में। कछुआ सबसे अधिक साल तक जीता है, 200 साल तक, और हाथी भी इसी तरीके से जीता है। ठीक है, 100 के करीब में उसका भी एवरेज है। देश में एशियाई शेरों की आबादी 32% से बढ़ाकर 1891 हो गई है। एशियाई शेरों की आबादी कितनी बढ़ गई है? 1891 हो गई है। यही क्वेश्चन पूछेगा बेटा कि एशियाई शेरों की संख्या कितनी हो गई है? 891। कितना हो गया है? 891 हो गया है बेटा। ठीक है, पिछले 5 वर्षों में 217 शेर बढ़े हैं। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा एशियाई शेरों की आबादी को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट लायन, अभी प्रोजेक्ट लायन लाया गया है। ठीक है बेटा, प्रोजेक्ट लायन को मंजूरी प्रदान की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधान में उदयपुर में आयोजित की गई थी। जैव विविधता दिवस पर्यावरण मंत्रालय कहाँ पे आयोजित की गई थी बेटा? उदयपुर। उदयपुर कहाँ पे है? राजस्थान में। उदयपुर कहाँ पे है? राजस्थान में। भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा के गहिर माथा तट पर ऑलिव रिडले, ये बेटा बहुत फेमस है, ऑलिव रिडले कछुओं को रेस्क्यू हो ऑपरेशन ओलिविया चलाया है। कहाँ पे चलाया है ऑपरेशन ओलिविया? उड़ीसा में बेटा, गहिर माथा तट पर। ऑपरेशन ओलिविया गहिर माथा तट पे उड़ीसा में चलाया गया। भारत की अच्छा ऊर्जा क्षमता वित्त वर्ष 2024-25 में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। उपलब्धि वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट प्राप्त करने के देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप है। कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बेटा 220.10 गीगावाट, कुल सौर ऊर्जा क्षमता 106 गीगावाट, कुल पवन ऊर्जा क्षमता 50 गीगावाट बढ़ गई है। ठीक है बेटा, नवीकरणीय ऊर्जा। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है जो नवीकरणीय ऊर्जा है, कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में, नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। नवीकरणीय ऊर्जा पहले स्थान पे कौन सा है? राजस्थान। नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पे राजस्थान पे, उसके बाद गुजरात है, फिर तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक का स्थान। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान चौथा है। पूरे वर्ल्ड में भारत नवीकरणीय में कौन सा है? चौथे में। और राज्य में कौन है? राजस्थान। जहां सौर ऊर्जा में भारत का स्थान तीसरा, पवन ऊर्जा में चौथा है। दिल्ली सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 2 लाख छात्रों को इको योद्धा के रूप में तैयार किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव का जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया जो अपनी बिजली की मांग पूरी तरह सौर ऊर्जा से करता है। ये क्वेश्चन आया था बेटा, ये क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो अपनी बिजली की खपत खुद संभाल लेता है? तो वो कौन सा है बेटा? वो है दादर नगर हवेली। कौन सा है बेटा? केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली दमन दीव। पूरा नाम इकट्ठा कर दिया गया। भारत ने मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाला अपना पहला अंतरराज्यीय चीता गलियारा शुरू किया। कौन सा बेटा? अंतरराज्यीय चीता गलियारा शुरू किया है। दोनों राज्यों में 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक वन्य जीव गलियारा विकसित किया जाएगा, जिससे चीतों को संरक्षित और जुड़े हुए आवास में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश, तो अब पूछेगा भारत ने मध्य प्रदेश और राजस्थान किसको जोड़ने के लिए? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने के लिए चीता गलियारा किन दो के बीच शुरू किया गया? क्वेश्चन ये पूछेगा बेटा, चीता गलियारा किन दो के बीच? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने के लिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी भारत। अब देखिए उत्तर प्रदेश ने किसके साथ? तो भारतीय रेलवे के साथ। उत्तर प्रदेश किसके साथ सहयोग किया बेटा? भारतीय रेलवे। क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश ने किसके साथ? तो भारतीय रेलवे के साथ विस्टाडोम जंगल सफारी से ट्रेन शुरू की है। यह उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा शुरू की गई एक गंतव्य 3 योजना का हिस्सा है बेटा। किसका हिस्सा है? 3 योजना का हिस्सा है।
आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। इसका उद्देश्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कतर्निया घाट और किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को एक संयुक्त पर्यटन स्थल के रूप में लाना है। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा जंगल ट्रेन, वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा जंगल ट्रेन नोएडा बनाया जा रहा है। यह पार्क 30 एकड़ में फैला और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किया गया किसको? वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क, जो कि नोएडा के जंगल ट्रेन में बन रहा है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र डेनमार्क में, कहां पे बेटा? डेनमार्क में। देखिए दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र डेनमार्क में बेटा बनना, कहा? डेनमार्क में हुआ। यह नवीकरणीय ऊर्जा और संचित कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त एक स्थायी ईंधन ऑस्ट्रेलिया की निंगलू रिप पर भीषण प्रवाल विरंजक हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की निंगलू रिप पर एक भीषण प्रवाल विरंजक हो रहा है। देखिए बेटा करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको इसलिए मैं कई बार आपको ये सूचित भी कर चुका हूं। मैं बीपीएससी सिलेक्टेड हूं, बल्कि टॉपर भी रहा हूं, तो मैं इस बात को बता सकता हूं कि कहां से क्वेश्चन किस किस लेवल पे वो उठा रहे हैं। बहुत सारे बिना मतलब की चीजें पढ़ाते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है बेटा। क्वेश्चन को पूरा जितना मेरी प्लेलिस्ट बनी है उसको पूरा देख लीजिएगा। अच्छा हमको टाइम तो मिल नहीं पाता है, लेकिन हम 4 बजे के बाद ही आ पाते हैं क्योंकि ड्यूटी पे रहते हैं। उसके बाद जब आते हैं तो आप लोगों की क्लास शुरू करते हैं। आप लोगों की क्लास से इसको आप देखिएगा, इसको आप समझिएगा और पूरी तरीके से एक एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा। क्वेश्चन बेटा यहीं से आएगा, क्वेश्चन सीधा सीधा यहीं से आएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछेगा वो, मैं फिर कह रहा हूँ। बाकी बिना मतलब का इधर उधर के चक्कर में नहीं रहिए, सिलेक्शन बहुत जरूरी है। हाल ही में 1999 मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने बाघ संरक्षण हेतु सोलीगा जनजाति, किसको बेटा? सोलीगा, यही पूछेगा, यही क्वेश्चन आएगा कि प्रधानमंत्री ने किस जनजाति की वहां पे चर्चा की थी, तो वो जनजाति से सोलीगा जनजाति के उद्यान सराया जनजाति कर्नाटक के बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर बाघ अभ्यारण्य में निवास करती है। कहाँ पे? बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर बाघ अभ्यारण्य में। जनजाति कर्नाटक के बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर बाघ अभ्यारण्य में निवास करती है। तो सोलिगा जनजाति कहाँ पाई जाती है बेटा? कर्नाटका में। कहाँ पाई जाती है? कर्नाटका में। सोलिगा जनजाति कहाँ पाई जाती है? कर्नाटका में। अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम, अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत बिस्लेरी कंपनी ने ऐतिहासिक जल निकायों को पुनर्स्थापित करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समझौता किया। किसके साथ? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ। किसने समझौता किया बेटा? बिस्लेरी कंपनी ने। बिस्लेरी कंपनी ने। कैली फंड को 25 फरवरी 2025 को रोम इटली में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण के लिए अपने उद्योगों में आनुवंशिक डेटा का उपयोग करने वाले व्यवसायों के से वित्तीय योगदान प्राप्त करना है। यह वैश्विक निधि 2030 तक जैव विविधता हानि को रोकने कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क लक्ष्य का समर्थन करती है। यह निधि 2024 में कोलंबिया में हुए ऐतिहासिक समझौते के बाद संरक्षण परियोजनाओं, वैज्ञानिक अनुसंधान और स्वदेशी समुदायों की सुरक्षा को वित्त पोषित करेगी। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझिए। इंदौर और उदयपुर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर बन गए। कौन कौन? इंदौर और उदयपुर। कौन दो शहर बने बेटा? इंदौर और उदयपुर। इनको वेटलैंड सिटी के रूप में दर्जा दिया गया है। पहला है इंदौर मध्य प्रदेश का, उदयपुर है राजस्थान का। प्रतिष्ठित मान्यता सतत शहरी और पारिस्थितिकी संरक्षण में भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। उत्तराखंड के हल्द्वानी महाभारत वाटिका, कौन सी वाटिका बेटी? महाभारत वाटिका का निर्माण किया गया है। यह महाभारत में वर्णित पौधों की 37 प्रजातियां, महाभारत में कुल कहते कितने पौधों को वर्णन बेटा? 37 प्रजातियों को लगाया गया है। भारत जैव ईंधन के उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया। जैव ईंधन के उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा देश कौन बना है? भारत बन गया बेटा। टाटा मोटर्स के द्वारा भारत के पहले हाइड्रोजन चलने वाले ट्रक का परीक्षण किया गया। टाटा मोटर्स द्वारा भारत के पहले हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का परीक्षण किया गया है। बनाया किसने बेटा? टाटा मोटर्स ने। और सबसे ज्यादा लगभग देश का 75% ट्रक जो है कौन बनाता है? टाटा मोटर्स ही बनाता है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित 1200 हॉर्स पावर की ट्रेन का ट्रायल हरियाणा के जींद सोनीपत मार्ग पे किया गया है। भारत की पहली जो हाइड्रोजन संचालित 1200 हॉर्स पावर की ट्रेन का ट्रायल हरियाणा के जींद सोनीपत मार्ग पर किया गया। कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का उद्घाटन कोच्चि शहर में किया गया। कहाँ किया गया बेटा? कोच्चि शहर में। हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी, ये बेटा हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी कोच्चि शहर में किया गया। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में शुरू किया। भारत का पहला जो फ्रोजन चिड़ियाघर है बेटा वो दार्जिलिंग, दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे बेटा? ये समझ लीजिए, कई बार क्वेश्चन आया कि दार्जिलिंग कहाँ पे, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। दार्जिलिंग कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे एक पार्क है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, यहीं पे किया गया। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में स्थित त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन क्या घोषित किया बेटा? इको सेंसिटिव जोन। किसको? अब आप इसको जानते होंगे, पुलवामा में स्थित त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य। त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य बेटा, त्राल
त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इकोसिस्टम जोन घोषित किया। हाल ही तेलंगाना सरकार ने राज्य के कवाल टाइगर रिजर्व, कौन सा टाइगर रिजर्व बेटा, कवाल, कवाल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र में ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले क्षेत्र को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया। यह क्षेत्र इतने वर्ग किलोमीटर में फैला है जिसमें बाघों के अलावा विभिन्न प्रकार के जानवर, 240 से अधिक पक्षियों प्रजातियां पाई जाती। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शिमला में आयोजित एक समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक, अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है बेटा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर, सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां हिमाचल प्रदेश के सीएम है बेटा, ठीक है। सरकार के ने प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें वितरित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य राज्य को ग्रीन स्टेट बनाना था, बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के ये है, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बेटा, कांग्रेस की सरकार है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जिसका अस्त होता है उसका उदय भी होता है, जिसका अस्त होता है उसका उदय भी होता है, कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो उदय होने की प्रबल संभावना के साथ आगे देखते हैं हम लोग। विपक्ष का रहना बहुत जरूरी है और मजबूत रहना भी बहुत जरूरी, नहीं तो ये सब बेच खाएगा बेटा। दो लोग जो है ना मिलके आए हैं, ये सब बेच खा लेंगे हिंदुस्तान को। तमिलनाडु सरकार ने प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों के संरक्षण के उद्देश्य से रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में ग्रेट फ्लेमिंग अभ्यारण्य घोषित किया है। कौन सा अभ्यारण्य बेटा, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, कहाँ पे, तमिलनाडु में, कहाँ पे, तमिलनाडु में प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों के संरक्षण के लिए ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया। उड़ीसा सरकार के द्वारा सिमलीपाल पार्क टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क अधिसूचित करने के बाद यह भारत का 107वां, कौन सा बेटा, 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। कौन सा, सिमलीपाल, सिमलीपाल जो पार्क टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल पार्क टाइगर जो रिजर्व है 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। कौन सा बेटा, 107, इसको याद रखिएगा, यही नंबर पूछेगा बेटा, 107 वाला नंबर ही आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा, 107 वाला नंबर आपसे पूछेगा। कौन है, सिमलीपाल, उड़ीसा का। बाघ की, भारत की बाघ आबादी जो है इस समय 3682 हो गई। कितना हो गया बेटा, 3682 हो गई है, जो कि निगरानी वाले क्षेत्रों में लगभग 6% वार्षिक वृद्धि दर्शाती है। मध्य भारत और पूर्वी घाटों में संख्या बढ़कर इतना हो गई है, शिवालिंग, गंगा, इतना, इसका कोई मतलब नहीं बेटा, ये नहीं आएगा आपसे, क्वेश्चन सिर्फ यही पूछेगा भारत में बाघों की आबादी कितनी है, तो 3682, कितना बेटा, 3682। तेल लगाना के मेढक में आईसीआर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक कृषक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति ने इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है। हिंदुस्तान में पता नहीं चलता है कौन उपराष्ट्रपति है बेटा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कब कब किसको हटा देता है, किसको बैठा देता है, कोई औकात ही नहीं है। जब मन में आता है उतारता है, जब मन में आता है बैठा देता है। ये दो ठो है ना जो मिलके गुजरात वाले, ये कब किसको क्या, मतलब राष्ट्रपति जैसा इतना महत्वपूर्ण अपने आप में देश का सबसे बड़ा पद है, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति, पता नहीं चल पाता है कब किसको हटाता है। अभी कोई साउथ इंडिया तमिलनाडु के राजा केहड़न जो उनको बना दिया है, बीच वाले को कोई था धनखड़, उसको हटाया है, पता नहीं चल रहा हटाया है कि लात मार के भगा दिया है, ठीक है, कोई क्लियरेंस नहीं है बेटा क्या हुआ है। लेकिन कम से कम ये तो पता चले यार देश में, इसीलिए कहते हैं ना कि देश में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है विपक्ष का होना, विपक्ष भी मजबूत होता है। इसलिए मुझे कहने की बात तो नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए इस बात को कि देश में जितना पक्ष है उतना विपक्ष भी होना चाहिए। इस सम्मेलन मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है कौन, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर दंड, पराली जलाने दंड 2 गुना कर दिया है। कितना गुना कर दिया है, 2 गुना। केरल के, अब देखिए अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, केरल के अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, केरल के अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया है। अरलम के, कहाँ पे है, केरल में। यह अभ्यारण्य 55 वर्ग किलोमीटर फैला है, जिसमें 266 से अधिक तितली की प्रजातियां हैं। कितनी ज्यादा प्रजातियां हैं, ये 266 से अधिक। केंद्र सरकार ने टाइगर रिजर्व के बाहर बाघों की सुरक्षा के लिए टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व नामक योजना की शुरुआत की है। यह योजना उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जहां बाघ टाइगर रिजर्व से बाहर मानव बस्तियों के समीप पाए जाते हैं, जिससे मानव बाघ संघर्ष की घटनाएं सामने आती। प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत, देखिए कौन सा बेटा, प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत हाथी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण मंत्री कौन है बेटा, भूपेंद्र यादव जी। पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में देहरादून में संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हाथियों के संरक्षण और मानव हाथी संघर्ष को लेकर नए निर्णय लिए गए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत जर्मनी के बान शहर में वार्षिक बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक अनुकूलन, लक्ष्य तथा जलवायु वित्त पोषण है। 25 जून 2025 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत
भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन वन्य जीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में किया गया। इसमें देश विदेश से 500 से अधिक पर्यावरण शोधकर्ताओं ने पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण पर चर्चा की। ठीक है, कोई मतलब नहीं बेटा इसका। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको देख लेते हैं। भारतीय वन्य जीव संरक्षण की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन है। ठीक है, ये तो सही है बेटा। गंगा नदी बेसिन 4000 से अधिक डॉल्फिन, मतलब डॉल्फिन की संख्या क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन में सर्वाधिक 2000 से अधिक उत्तर प्रदेश पाई जाती है, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन राज्य जलीय जीव घोषित किया है। उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन को क्या घोषित किया है बेटा, जलीय जीव घोषित किया है। क्या किया है, राज्य जलीय जीव। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, प्लेटनिस्टा गंगेटिका है बेटा, कई बार आ चुका है। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गंगेटिका है। इसे वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। आपका राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है बेटा, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है आपका, आपका राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है बताइए। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। क्या है बेटा, गंगा डॉल्फिन है राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा। ये राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा 2010 में गंगा डॉल्फिन को। अब देखिए बेटा, जो ऑपरेशन हुए हैं हिंदुस्तान में, ऑपरेशन की शुरुआत क्या किसके लिए किससे संबंधित है। देखिए सबसे पहले ऑपरेशन सागर बंधु, देख लीजिए ऑपरेशन सागर बंधु विनाशकारी चक्रवात जो है द्वीतवाह से आए श्रीलंका के बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने राहत कार्य के लिए इस ऑपरेशन को भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। क्या था, ऑपरेशन सागर बंधु। ठीक है, चक्रवात द्वीतवाह के लिए, किसके लिए चलाया गया था बेटा, चक्रवात द्वीतवाह के लिए। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेज, एनसीबी ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ड्रग पैडलर्स के खिलाफ ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेज चला था। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर बेटा, एनसीबी और दिल्ली पुलिस मिलकर चलाई थी। ऑपरेशन राहत बेटा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जो इंपॉर्टेंट होगा बेटा उसको बता देंगे। ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन राहत द्वारा सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, जो पंजाब में बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी ना, पूरा पंजाब ही बह गया था, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाकर मानवीय सहायता प्रस्तुत की थी, वो था ऑपरेशन राहत। फिर है बेटा ऑपरेशन संस्कार, राजस्थान के डूंगरपुर पुलिस ने सोशल मीडिया द्वारा बाइक गिरोह पर निगरानी की कार्रवाई के लिए ऑपरेशन संस्कार प्रोजेक्ट किया था और बच्चों को संस्कार दिए थे कि आप प्लीज बाइक गिरोह मत बनिए, संस्कार सीखिए, बाइक गिरोह मत बनिए। ऑपरेशन महादेव, ये बेटा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन महादेव पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड लश्कर ए तैयबा का शीर्ष कमांडर सुलेमान शाह उर्फ मूसा के साथ 3 आतंकवादियों को मार गिराया था, किसके तहत, ऑपरेशन महादेव के द्वारा। ऑपरेशन कालनेमी, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है बेटा उसको देखते चलेगा, जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते चलेंगे। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड पुलिस द्वारा यह अभियान उन लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है जो साधु संतों या धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगने धोखा देने का काम करते हैं। जो साधु संत बेटा और जो धार्मिक मामले हैं, वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगने का और धोखा देने, लगभग इस विभाग में सारे लोग ठग ही हैं बेटा। जो साधु के वेश में है, जो साधु के वेश में है बेटा, उसमें सब के सब ठग ही हैं बेटा। एक होता है 99% ना, इसमें हमने देखा है कि सभी के सब ठग हैं। जो साधु के वेश में बेटा वो सब ठग हैं। ऑपरेशन शिवा, दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा, कौन सी गुफा बेटा, अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाने वाले तीर्थ यात्रा मार्ग की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया। ठीक है, ऑपरेशन बिहाली, आतंकवादियों के बारे में पता लगाने भारतीय सेना तो जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन है। ऑपरेशन स्पाइडर वेव, यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत रूस पर, जी ऑपरेशन स्पाइडर वेव यूक्रेन और रूस के बीच अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला, अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसने रूस की कई सेना हवाई अड्डों को निशाना बनाया है। तो क्या था बेटा, ऑपरेशन स्पाइडर वेव। क्वेश्चन पूछेगा बेटा, ऑपरेशन स्पाइडर वेव किन दो देशों के बीच हुआ था, तो यूक्रेन और रूस के बीच ऑपरेशन स्पाइडर वेव हुआ था। क्या हुआ था बेटा, ऑपरेशन स्पाइडर वेव किसके किसके बीच हुआ था, रूस के बीच और यूक्रेन के बीच। ठीक है, ऑपरेशन मिडनाइट बेटा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ठीक है, ये जो है अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत कीटो स्प्लिट स्टील बम्बर विमान से ईरान, इस पे बेटा ईरान पे अभी मामला फिर चल रहा है, इसके बीच अमेरिका और ईरान के बीच, इसको भी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, अमेरिका और ईरान के बीच। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इजराइल द्वारा, ये देखो इजराइल द्वारा ईरान, ये इजराइल ईरान के बीच में था। ठीक है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु सैन्य ठिकानों पर हमले के प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ऑपरेशन राइजिंग लायन, अगला क्या बेटा, ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल ने अपने सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है। अब इजराइल ने अपने सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान, अब ये भी देखो, ये दोनों ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 और ऑपरेशन राइजिंग लायन,
ये दोनों किसने चलाया था? इजराइल ने। किसके प्रति चलाया था? ईरान के प्रति। चलाया किसने था? इजराइल ने। किसके प्रति चलाया था? ईरान के प्रति। ठीक है, इस समय ईरान में दो ही देश फोकस किए हुए हैं, एक इधर से अमेरिका फोकस किया हुआ है बेटा, इधर से अमेरिका फोकस किया हुआ है, उधर से इजराइल। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन सिंदूर। ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच भारत द्वारा ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया। ईरान और इजराइल, देखिए बेटा, ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच भारत द्वारा ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में शुरू किया गया। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को सर्च करके खत्म करना और क्षेत्र में शांति स्थापित करना था। ऑपरेशन केलर, ऑपरेशन सिंदूर बेटा, ये इंपॉर्टेंट था। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के विरुद्ध भारत द्वारा 7 मई 2000 पाकिस्तान के विभिन्न आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए थे। ऑपरेशन शील्ड, भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन शील्ड के तहत पाकिस्तान सीमा सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ऑपरेशन चक्र 5 बेटा, सीबीआई द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसका उद्देश्य साइबर अपराधों विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी, ठीक है, काफी चर्चा में था बेटा, डिजिटल गिरफ्तारी, घोटाला, उनसे जुड़े वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करना था। ठीक है, क्या करना था? ध्वस्त करना था। ठीक है, ऑपरेशन चक्र 5। ठीक है, आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑपरेशन चक्र 5 जो है सीबीआई द्वारा चलाया गया था, ये पता चल गया। यही क्वेश्चन पूछेगा बेटा, बस और कुछ नहीं पूछेगा। ऑपरेशन चक्र 5 किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन देगा, सीबीआई, एसबीआई, यही 4 ऑप्शन दे देगा, सीडी, एसबीआई, सीबीआई, ऐसे करके ऑप्शन देगा। आपसे पूछेगा ऑपरेशन चक्र 5, तो आपको सीधे सीधे सीबीआई लगा देना। ऑपरेशन ब्रह्मा बेटा, भारत सरकार द्वारा म्यांमार भूकंप, यही क्वेश्चन पूछेगा। ऑपरेशन ब्रह्मा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत सरकार द्वारा जो है म्यांमार भूकंप पीड़ितों को चिकित्सीय सहायता तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था बेटा। ठीक है, ऑपरेशन डेविल हंट, इस ऑपरेशन के तहत बांग्लादेश, अब जो डेविल हंट है बेटा वो भारत और बांग्लादेश के बीच, क्योंकि वहां पे जो है शेख हसीना जो है उनको जो है जिनजी हिंसक प्रदर्शन के दौरान उनको जो है देश से भगा दिया है, वो भारत में इस समय शरण लिए हुए हैं। कौन? आप पूर्व प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी। तो ऑपरेशन डेविल हंट भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑपरेशन सरधावा बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑपरेशन सरधावा, गणतंत्र दिवस से पहले सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने संभावित घुसपैठ कोशिश को रोकने के लिए जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। ऑपरेशन सद्भाव, भारत सरकार ने टाइफून यागी, सद्भाव किसके लिए चला गया है? टाइफून यागी के लिए। इंपॉर्टेंट है बेटा, भारत सरकार ने टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया था। राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारत ने आईएनएस सतपुरा, ये बेटा क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि कौन सा जहाज बेड़ा गया था, तो आईएनएस सतपुरा को म्यांमार C-17 सैन्य विमान को लाओस और वियतनाम भेजा था। ऑपरेशन मर्यादा बेटा, केदारनाथ धाम यात्रा को सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च किया गया। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट, उत्तराखंड के नैनीताल में क्वेश्चन आ चुका है बेटा, ये क्वेश्चन आ चुका है। उत्तराखंड के नैनीताल में जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन बॉम्बी बकेट को लॉन्च किया गया। ऑपरेशन राइजिंग सन, 4 राज्यों में सोने की तस्करी। बेटा एक चीज और बता दें, जितने राज्यों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो झारखंड हो, जहां से क्वेश्चन आते हैं 10-10, 15-15 क्वेश्चन, उसकी हमने सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। वही क्वेश्चन फिर रिपीट होते हैं, बार बार वही रिपीट होते हैं। तो हर राज्यों के जो प्रॉपर एग्जाम होते हैं ना, हर एक 2-2 महीने पे, तो सारे राज्यों के जो करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन है बेटा, उसको हम निकाल दिए हैं और वो सारे क्वेश्चन हमने प्लेलिस्ट में रख दी है, तो उसको भी आप लोग देखते चलिए। पूरी प्लेलिस्ट की वीडियो देखिएगा बेटा, पूरी के पूरे एक एक क्वेश्चन देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये समस्या। और जो थोड़ा सा पहले वाले वीडियो ब्लर हो रहे थे, हल्का सा उसमें कम क्वालिटी कम हो गई थी, तो उसको हमने सुधरवा दिया है। अब धीमे धीमे चीजें सही हो जाएंगी, टेंशन की बात नहीं लेनी है। ठीक है, ऑपरेशन उत्तराखंड के नैनीताल जंगलों में लगी आग को, ठीक है। ऑपरेशन राइजिंग सन, 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट उजागर करने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय के ऑपरेशन राइजिंग सन लॉन्च किया है। ऑपरेशन इंद्रावती, कौन से बेटा? इंद्रावती, हैती में, हैती बेटा। ऑपरेशन इंद्रावती किसके लिए लॉन्च किया गया? हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगला कल मैथ का करे और मैथ का भी चलेगा, और जो है जीएस तो हो ही रहा है, जीएस तो आपका चल ही रहा है, करंट प्लस जीएस चल ही रहा है। प्रैक्टिस पेपर मैथ का प्रैक्टिस सेट, और हम सोच रहे हैं कि रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट, कंटिन्यूअसली कई वीडियो तो डल चुकी हैं, उसको भी आपको देखना है, सिर्फ देखना है बेटा और सॉल्व करते जाना है। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा है तो आगे तक इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।